हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 22 जुलाई 2022 और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स मैं आपके सामने लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। यह 8वें राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने गोतबया राजपक्षे का स्थान लिया है। तो 2 पॉइंट है, 8वें राष्ट्रपति बने हैं और गोतबया राजपक्षे का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलंका के बारे में कुछ जान लेते हैं। श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। 2 राजधानी है। श्रीलंका की करेंसी है रुपया। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। इस अदालत को ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा इस अदालत के जरिए आपसी सहमति और राजीनामे से अदालतों में लंबित और प्री लिटिगेशन स्तर के मामलों का निपटारा किया जाएगा। राजस्थान राज्य के बारे में कुछ जानते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से है। गवर्नर कलराज मिश्रा। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। राजस्थान के लोक नृत्य हैं कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुईसिनी, पनिहारी, घूमर। और प्रमुख स्टेडियम है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध है विसलपुर बांध जो बनास नदी पर है, माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर, और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, और जवाई बांध जवाई नदी पर। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद राव। प्रमोद राव जो हैं सेबी के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। यह जो है प्रमोद राय ऋण और हाइब्रिड प्रतिभूति विभाग DDHS और जांच और न्याय निर्णय विभाग EAD को संभालेंगे, यानी 2 पद को संभालेंगे। और वो इससे पहले क्या थे? इससे पहले वो ICICI बैंक में ग्रुप जनरल काउंसिल के पद पर थे। सेबी की बात करते हैं तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992 और मुख्यालय है मुंबई। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच। चौथा क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कहाँ पर हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया? हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है। यह दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है। हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की 4वीं वर्षगांठ है और इसका उद्देश्य क्या है? तो समुदायों को हैप्पीनेस पाठ्यक्रम से परिचित कराना और खुशी कैसे प्राप्त करें इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 5वां क्वेश्चन करते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है, BCCI के एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? BCCI के एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनीत सरन। विनीत सरन जो है BCCI के एथिक्स ऑफिसर बने हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने नया आचरण अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किया है। विनीत सरन जो है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त DK जैन का स्थान लिया। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त DK जैन का स्थान लिया है।
और यह उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। विनीत शरण है उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1928 में। मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। छठा क्वेश्चन करते हैं, संघाई सहयोग संगठन में 9वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने वाला देश कौन बनेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईरान देश संघाई सहयोग संगठन में 9वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने वाला देश है ईरान। 9वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने वाला देश ईरान बनेगा और यह शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। अब इनके शामिल होने के बाद यह संघाई सहयोग संगठन में यह पहला विस्तार है। मतलब उनके संगठन में शामिल होने के बाद अब ईरान शामिल हो रहा है। बेलारूस ने भी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद भारत उज्बेकिस्तान से एससीओ की अध्यक्षता लेगा। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 2001 में और मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। सातवां क्वेश्चन करते हैं, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है? हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 157 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है और सौम्या दलवी ने 45 किलोग्राम युवा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यह कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान, ताशकंद में। आठवां क्वेश्चन करते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजल्स, अमेरिका। लॉस एंजल्स अमेरिका जो है शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी करेगा। यह जो अमेरिका का लॉस एंजल्स शहर है वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 34वां संस्करण होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 34वां संस्करण होगा 2028 में, जबकि पैरालंपिक खेलों का यह 18वां संस्करण खेला जाएगा। 2028 में ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्लियर सुनिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 34वां संस्करण होगा, जबकि पैरालंपिक खेलों का यह 18वां संस्करण होगा। और 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में खेलेगा और 2024 में खेला जाएगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस में। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंस्टाग्राम ने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम में ही आप मतलब क्या कर सकते हैं, चैट के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने ओडीआई मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है? संन्यास की घोषणा की है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने। बेन स्टोक्स, लेंडल स्मिथ और दिनेश रामदीन, इन तीनों व्यक्तियों ने ओडीआई मैचों से संन्यास की घोषणा की है। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। और फिर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज लेंडल स्मिथ ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। स्मिथ ने 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के प्लेयर हैं।
कहाँ के? इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और बेन स्टोक्स को हाल ही में इंग्लैंड की टेस्ट टीम कप्तान नियुक्त किया गया है। 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, यह दोनों दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की शुरुआत कब हुई? 1966 में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 की स्थापना हुई। 20 जुलाई 1924 की इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड एंड अध्यक्ष आर्कडेस दावोरक्विच। और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस यह भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। मून विलेज एसोसिएशन और उसके संगठन के एक समूह ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। उद्देश्य क्या था? आम जनता, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचना और उन्हें ज्योतिष और खगोल विज्ञान के बारे में दिखाना। इसकी शुरुआत कब हुई? 2021 में। 12वां क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने यह उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। यह 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा। 29 दिवस को खेल दिवस मनाया जाता है, उसी अवसर पर यह शुरू किया जाएगा। इसमें कितने साल के बच्चे को दिया जाएगा? तो 8 से 14 साल के बच्चे को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बड़े संस्थान श्रेणी में के लिए किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। इसने अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है और यह ICAR के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। 14वां क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजीज टू सेट अप फॉर सक्सेस का विमोचन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धृति शाह ने द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजीज टू सेट अप फॉर सक्सेस का विमोचन किया है। 15वां क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस IIT ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021 का तीसरा संस्करण किस संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग जो नई दिल्ली में है, इस नीति आयोग द्वारा यह जारी किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया जाएगा और यह इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयास तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान देता है। इस सूचकांक का मकसद क्या है? इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। 17वां क्वेश्चन है। हाल ही में यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DBS बैंक को यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक घोषित किया गया है।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा पढ़ाया वो पसंद आया, मेरे सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और इसी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊं आपके लिए इसी टाइम पर रोजाना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।